नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खाद के बारे में जिसे किसान भाई उपज का राजा कहते हैं। जी हाँ, उपज का राजा NPK 05234 की मैं बात कर रहा हूँ। किसान साथियों, अगर आपकी फसल में फूल कम आते हैं, फूल जड़ जाते हैं, फल छोटे रहते हैं या दाना ठीक से नहीं बढ़ता और खर्च बढ़ता जा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि किसान साथियों, मेहनत पूरी करने के बाद भी फसल में फूल झड़ना, फल या दाना अधूरा रहना और पैदावार कम होना बहुत बड़ा झटका देता है। ऊपर से कीटनाशक और खाद पर खर्चा बढ़ता है लेकिन नतीजा वैसा नहीं मिलता जैसा होना चाहिए। इस समस्या का वैज्ञानिक और मजबूत समाधान है NPK 05234। आज हम समझेंगे कि ये खाद क्यों, कहाँ से, इसे कब और कैसे देना चाहिए और इसके से फल में असली फायदे कैसे मिलता है। तो किसान भाइयों, ये आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करें NPK 05234 क्या है। इस खाद में नाइट्रोजन 0% होता है, फास्फोरस 52% होता है और पोटास होता है 34%। अब सवाल आता है, भाई नाइट्रोजन क्यों नहीं है? नाइट्रोजन बढ़वार की खाद है। अगर इस स्टेज पर नाइट्रोजन देना शुरू करेंगे तो पौधा ज्यादा पत्ते बनाते हैं लेकिन फूल और फल कम बन आते हैं। NPK 05234 का उद्देश्य फूल और फल की अवस्था को मजबूत करना है। किसान साथियों, किसान भाइयों, NPK 05234 जो खाद देना असल में इसमें दो कारीगर हैं। आप इनको दो सगे भाई मान लीजिए, एक का नाम है फॉस्फोरस और दूसरे का नाम है पोटास। और इन दोनों भाइयों ने अपना अपना काम ऐसा पक्का बांट रखा है कि कोई किसी के काम में दखल नहीं करता। चलिए इन दोनों भाइयों की कारीगरों को जरा पास से देखते हैं। अभी जो थैली पर लिखा है ना 05234, इसका सीधा सा मतलब समझिए। इसमें जो 52% है वो है बड़े भाई फॉस्फोरस के। इसका काम है पौधे की नींव मजबूत, जड़ों का मजबूत करना और फिर उस पर फूल खिलाना। और जो 34 लिखा हुआ है किसान साथियों, यह है छोटे भाई पोटास। इसका काम शुरू होता है फूल आने के बाद। दोनों जो दाने होते हैं, दानों और फलों में वजन भरने का काम करता है किसान साथियों। उनमें रस भरने का भरना और ऐसी चमक लाना कि मंडी वाले देखते ही खरीद दे, माल तो यही लेंगे। चलिए अब फल है बड़े भाई यानी फॉस्फोरस के काम को तोड़ा और खोलकर समझते हैं। ये पौधे का वो मिस्त्री है जो फल है घर की नींव यानी जड़ को मजबूत करता है ताकि ऊपर की इमारत मतलब हमारी फसल शानदार खड़ी हो सके। जैसे कि ये खाद पौधे को मिलता है, फास्फोरस सबसे पहले जमीन के नीचे जाता है और जड़ों में ताकत भर देता है। अब जब जड़ें मजबूत हो जाती है तो वह जमीन से ज्यादा पानी और खुराक खींचना शुरू कर देती है। हिसाब सीधा है, जिस आदमी का पेट भरा होगा वही काम करेगा ना। तो जब पौधे का पेट भरता है तो वो खुश होता है, वो ज्यादा फूल खिलाता है। और बात यही खत्म नहीं होती, ये फूलों की डंडी को भी पकड़कर मजबूत कर देता है ताकि वो जरा सी हवा या पानी में जड़े नहीं और फल बनने तक पौधे पर टिका रहे। अच्छा जी, तो बड़े भाई ने अपना काम कर दिया, नींव मजबूत कर दी और फूल भी खिल गए। अब बारी आती है दूसरे भाई यानी पोटास की। इसका काम है हमारी मेहनत और असली कमाई में बदलना। फसल की क्वालिटी ऐसी बनाता है कि दाम सबसे अच्छा मिले। तो पोटास क्या करता है, ये उन छोटे छोटे दानों और फलों के अंदर घुसकर उन्हें फुलाने का बनने का काम करता है। इससे दाना मोटा होता है, फल में वजन आता है। अगर कोई फल वाली फसल है जैसे तरबूज है या गन्ना है तो उसमें मिठास घोलता है। सब्जियां और फलों के ऊपर एक ऐसी बढ़िया चमक ले आता है जैसे पॉलिश कर दी हो। और किसान भाइयों, जब हमारी उपज वजनदार होगी, मीठी होगी और चमकदार होगी तो आप ही बताइए मंडी में सबसे अच्छा दाम किसको मिलेगा? हमारी फसल का ही मिलेगा ना। अब एक बहुत जरूरी सवाल है भाई, इस खाद में फास्फोरस और पोटास है पर जो हमारा सबसे ज्यादा पहचाना नाइट्रोजन है मतलब यूरिया, वो बिल्कुल 0 है। तो ये तीसरी भाई इस जोड़ी से गायब क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, एक विज्ञान है। इसको ऐसे समझिए, जब घर में बच्चे में इम्तिहान का समय आता है तो उसे क्या कहते हैं, खेलने जाओ या बैठकर पढ़ाई करो? हम कहते हैं बेटा पढ़ाई कर लो, सारी ताकत पढ़ाई में लगाओ ना। पौधे के लिए फूल और फल बनाना भी उसके इम्तिहान जैसा ही है। इस समय पौधे को अपनी सारी ताकत, सारी ऊर्जा फूल बनाने और दाना
बढ़ने में लगानी होती है। अब सोचिए अगर हम इस समय उसे नाइट्रोजन दे दे तो वो अपनी सारी ताकत पत्ते बढ़ाने में मतलब खेलने फूल कूदने में लगा देगा। नतीजा फूल और फल कमजोर रह जाएंगे और हमारी पैदावार घट जाएगी। इसलिए इम्तिहान के समय पर मतलब फूल फल के समय पर नाइट्रोजन को दूर रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो अब ये तो हम समझ गए कि ये खाद क्या है और क्या काम करती है, पर सबसे जरूरी बात इसे देना कब है, क्योंकि देखिए सही समय पर दी गई खुराक ये शरीर को लगती है, अगर समय निकल गया तो सब पैसा और मेहनत दोनों बेकार है। तो इसके लिए 3 सबसे सही मौके हैं। फसल की जिंदगी में फला जब फसल में फूल आने से ठीक पहले की अवस्था हो, जब कलियां बन रही हो उस समय दीजिए ताकि फूल ज्यादा से ज्यादा आए। दूसरा, जब फूल से छोटे छोटे फल या दाने बनने शुरू हो जाए उस समय दीजिए ताकि वो जड़े नहीं पौधे पर सेट हो जाए। और तीसरा, जब दाना या फल बनने लगे मतलब मोटा होने लगे उस समय दीजिए ताकि उनमें अच्छा वजन आए, चमक आए और क्वालिटी एकदम टॉप की बने। तो किसान साथियों ये बात हो गई है समय की, अब हमें समय भी पता चल गया है। अब आखिरी बात की कितना देना है और कैसे देना है, क्योंकि ये भी एक कला है। कम दिया तो असर नहीं दिखेगा और ज्यादा दिया तो फायदे की जगह फसल को जला भी सकता है, नुकसान कर सकता है। इसका हिसाब सीधा सा है। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं मतलब छिड़काव कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 5 से 8 ग्राम मिलाना काफी रहता है। अगर फसल थोड़ी कमजोर है तो 8 ग्राम तक जा सकते हो, नहीं तो 5 ग्राम भी बहुत है। और अगर ड्रिप में चला रहे हो मतलब टपक सिंचाई से पानी के साथ दे रहे हो तो 1 एकड़ के लिए 3 से 5 किलो की मात्रा सही रहती है। किसान भाइयों इस मात्रा का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो किसान भाइयों आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, सार क्या है? सार बस इतना है कि कोई भी खाद जादू की चढ़ी नहीं है। असली ताकत खाद की बोरी में नहीं, हमारे ज्ञान में है, हमारी समझ में है। तो किसान भाइयों इस बात को गांठ बांध लीजिए, असली जादू किसी खाद में नहीं, असली जादू इस बात को जानने में है कि हमारा पौधा इससे कब और क्या मांग रहा है। जब हम पौधे की जरूरत को समझकर सही समय पर मतलब सही खुराक को काम पर लगाएंगे तो पैदावार बढ़नी ही बढ़नी है। इससे हमारी मेहनत भी सफल होगी, बेवजह का खर्चा भी बचेगा और हमारी उपज भी शानदार होगी। तो किसान भाइयों अच्छी उपज लेने के लिए हम एनपीके 05234 का सही समय पर सही खुराक में और सही डोज में अगर उपयोग करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छा देखने का मिलेगा। तो किसान साथियों आज की वीडियो में मैंने आपको एनपीके 05234 से हम अपनी उपज कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी। एनपीके 05234 खाद के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। और किसान साथियों इसको प्रयोग करते समय हमें एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब हम इसको स्प्रे के लिए घोले तो ये जब तक पूरी तरह से घुल नहीं जाए तब तक हमें इसका स्प्रे नहीं करना है। किसान साथियों इसको घोलने के 2 तरीके हैं हमारे पास, या तो हम गुनगुना पानी कर उसमें इसको घोल लें तब भी ये घुल जाएगा, या फिर जब पानी में इसे घोले तो थोड़ा थोड़ा डालकर घोलते रहें तब ये घुलेगा। किसान साथियों इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब तक ये पूरी तरह से घुल नहीं जाए तब तक हमें इसका 100% रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान साथियों ये हो गई बात घोलने की। अब बात करते हैं स्प्रे हमें कौन से टाइम पे करना है। तो किसान साथियों एनपीके 05234 से अगर हमें स्प्रे कर रहे हैं तो या तो हम सुबह के समय स्प्रे करें या शाम को 4 बजे के बाद स्प्रे करें। किसान साथियों तेज धूप में हमें इसका स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो ये हमारे जो पत्ते हैं उनको भी जला सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें किसान साथियों। तो किसान साथियों आज के वीडियो में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी बताई, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को अगर सब्सक्राइब नहीं किए है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको और भी बहुत सारी जानकारी हम उपलब्ध करा सके, उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और किसान साथियों वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है इतनी प्यारी जानकारी के लिए। तो किसान साथियों अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।